जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं तो बहुत बदलाव आते हैं, हमारे अंदर भी बदलाव आते हैं, हमारी परिस्थितियों में भी बदलाव आते हैं। लेकिन अचानक से तो कुछ भी नहीं होता। अचानक से ना हम लखपति बन जाते हैं और ना हमारे पास चारों तरफ से खुशियाँ आने लगती हैं। लेकिन हाँ, ये बात है कि जैसे हम जाते रहते हैं, जब हम पहली बार जाते हैं, एक बार जाते हैं तो हम एक बात सीख के आते हैं, दूसरी बार उनके पास जाते हैं तो हम दूसरी बात सीखते हैं। तो इस तरह हमारे साथ हम दो अच्छी बातें सीखते हैं। तीसरी बार जाते हैं तो हम तीसरी बात अच्छी सीखते हैं। इस तरह हम 3 बातें अच्छी सीख जाते हैं। उसी तरह 4, फिर 5, फिर 6, इस तरह हम साल भर के अंदर 12 बार जाएंगे तो हम 12 बातें अच्छी सीख जाएंगे। और बस इतनी सी बात है कि उन बातों पे हमें अमल करने की ज़रूरत है। जब हम उन बातों पे अमल करते हैं तो खुद ब खुद हमारे अंदर हमें खुद को इतने बदलाव महसूस होंगे। बाहर वालों को तो होते ही हैं, हमें खुद को भी अपने अंदर शांति मिलती है और बहुत ही अच्छे बदलाव देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हमारी ज़िंदगी में कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। ना तो दुख ठहरता है ना सुख ठहरता है। आप ये समझ लीजिए कि अगर आपकी ज़िंदगी में सुख आ रहा है तो वो आ रहा है, तो वो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल हो सकता है टिक जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो टिका ही रहे, क्योंकि ज़िंदगी परिवर्तनशील है। ना दुख टिकता है और ना सुख। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा भविष्य हमारे कर्मों के आधार पर तय किया जाता है। जिस हिसाब से हमारे कर्म होंगे उस हिसाब से हमारी ज़िंदगी आगे बनती जाती है। तो जब हम किसी महापुरुष की शरण में जाते हैं, मतलब महापुरुष की शरण में जाने का ही अर्थ यही है कि वो हमें समझा देते हैं। अगर हम ज़्यादा सुख में होते हैं तो वो हमें ये समझा देते हैं कि हमें अहम नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं पता ये सुख कितने टाइम तक हमारे पास रुका है। या हम दुख में हैं तो वो हमें ये समझा देते हैं कि कोई नहीं, कोई ये एक वक्त है जो थोड़ा तसल्ली के साथ टाइम इसे बीत जाने दो। तो जैसे सुख नहीं रहा है वैसे दुख भी नहीं रहेगा। तो ज्ञान को लोग बहुत गलत चीज़ समझते हैं। लोगों को कुछ बताने लग जाओ तो वो नाराज़ हो जाते हैं। वो सामने वाले के सामने खुद को छोटा नहीं फील करने के लिए वो तुरंत बोलने लग जाते हैं, अरे हमें ज्ञान मत दो, हमें सब पता है, हमारे अंदर बहुत ज्ञान है। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं वो भी अज्ञानतावश ही बोलते हैं, क्योंकि जो लोग जिनके अंदर से ज्ञान पैदा होता है वो सामने वाले की बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं और उनकी जो अच्छी बातें हैं वो ग्रहण कर लेते हैं और गलत बातें छोड़ देते हैं। तो ज्ञान का मतलब ही है छोटी छोटी बातों को समझना, उन छोटी छोटी बातों को समझना कि क्या करने से हमें दुख मिल सकता है, हाँ, और या हम ऐसा क्या अच्छा करें जिससे हमें आगे हमारा जीवन सुखमय बन जाए, या हम कुछ ऐसा कर जाएं जो लोगों की भलाई हो जाए या हमारे परिवार की भलाई हो जाए। तो जो लोग इमोशनल होते हैं ज़्यादा, जो लोग दूसरों की मदद करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो उन्हें तो स्पेशली चीज़ें सुननी चाहिए। जितना लोग उन्हें समझाएं उन्हें सबकी बातें सुननी चाहिए। सुनने से क्या होता है, हम सीखते हैं। तो सीखने से क्या होता है कि हमें, अगर इस संसार में बहुत अलग अलग प्रकृति के लोग हैं। कोई लोग अगर किसी को मदद करना चाहते हैं तो कोई कुछ ऐसे भी हैं जो केवल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो जो लोग मदद करना चाहते हैं और जो कोई उनके सामने ऐसा बंदा आ जाता है कि फ़ायदा उठाने वाला, तो वो इतने इमोशनल होते हैं कि वो बेवकूफ़ बन जाते हैं। लेकिन जब उनके अंदर सीखने की क्षमता होती है तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सीखते सीखते वो इतना सीख जाते हैं कि उनके समझ में आ जाता है कि सामने वाला इंसान मदद करने के लायक है भी या नहीं। वो कभी बेवकूफ़ नहीं बनते। तो कुछ लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि आप, मतलब मैंने आपकी एक वीडियो में ये देखा कि आप जानवरों से बहुत प्यार करते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जानवरों से ही प्यार करती हूँ, मैं इंसानों से भी प्यार करती हूँ, बस उनसे जिनको मेरी ज़रूरत है, मतलब जिनको किसी की ऐसे की ज़रूरत है जो उनकी मदद कर सके। तो ऑटोमेटिकली जो दुखी हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनसे मेरा जुड़ाव अपने आप ही हो जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस किया है कि हम किसी की जब मदद करते हैं, कोई दुखी इंसान है, उसका सीधे कनेक्शन परमात्मा के साथ जुड़ जाता है। तो जब हम उसकी मदद करते हैं तो उसके ज़रिए कहीं ना कहीं ईश्वर का कनेक्शन हमसे भी जुड़ जाता है।
मैं मतलब इतनी ये नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत भक्ति करती हूँ, मैं मतलब भक्ति नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मैं किसी दुखी की मदद मैं इस तरीके से करती हूँ कि मैं ईश्वर से ये कहती हूँ मैं तेरी सेवा कर रही हूँ, बस मैं तुझे पाना चाहती हूँ। तो इस तरीके से करते करते मैंने ये देखा है, मैंने खुद से महसूस किया है कि मेरा कनेक्शन परमात्मा के साथ सीधा सीधा जुड़ जाता है। दूसरी बात ये है कि अगर इंसान बनने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर किसी के लिए दर्द नहीं है, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो क्या फ़ायदा हमारे इंसान बनने का। क्योंकि एक इंसान ही इस पृथ्वी पे एकमात्र ऐसा प्राणी है जो कि सबकी मदद कर सकता है। हमारी कर्म योनि है तो हमें कर्म करने के लिए भेजा गया है, तो हमें तो कोई ना कोई ऐसा चाहिए जिससे हम अपना कर्म सही कर सकें, मतलब कुछ शुभ कर्म कर सकें, ताकि हम अपने परमात्मा के साथ अपना कनेक्शन जोड़ सकें। और बाकी जो पृथ्वी पे जितने भी और योनियां हैं वो सारी भोग योनि हैं, बेचारे वो भोगने आए हैं, तो वो अपने लिए रोटी तक तो बना नहीं सकते, उन्हें भी रोटी भी हमें ही बना के देनी पड़ेगी। हम दे देंगे तो वो खा लेंगे और नहीं देंगे तो वो नहीं खाएंगे, वो मर जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब हम कर सकते हैं, जब हम अपने लिए कर सकते हैं, तो क्या हम दूसरे के लिए नहीं कर सकते? हम इतने गए गुजरे हैं। और मैं तो एक बात जानती हूँ कि अगर ईश्वर के लिए हमने कोई त्याग किया है, उसके ऊपर समर्पित करके उसकी सेवा के लिए किया है, अगर हमने कोई भी त्याग किया है तो वो कभी विफल नहीं जाता है। जितना बड़ा त्याग होगा शांति भी उतनी ही बड़ी मिलेगी। क्योंकि ये मेरी खुद की आजमाई हुई बात है कि एक बार को इंसान तो कर्जा नहीं उतार सकता, कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान कर्जा चढ़ा लेते हैं, नहीं उतारते, लेकिन परमात्मा कभी भी किसी का कर्जा नहीं रखते हैं। अगर हमने उनकी सेवा के तौर पे कोई त्याग किया है तो वो सूद समेत हमें वापस करते हैं।